हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपकमिंग कंपटीशन। यहाँ जो है हम लोग सी प्लस प्लस का एमसीक्यू डिस्कशन कर रहे हैं। टोटल 17 एमसीक्यू डिस्कशन हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, और अगर मेरे रिलेटेड कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ कर सकते हैं। तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि कुछ कोड दिया है, इसका आउटपुट क्या होगा। तो इस तरह से कोड दिया है इसका। बाय क्लास में ऑपरेटर एरो ऑपरेटर से कॉल किया और रिटर्न किया, और यहाँ जो है ऑब्जेक्ट 1 में ऑब्जेक्ट एरो ऑपरेटर आई इज इक्वल टू 10 है। उसके बाद यहाँ प्रिंट करवाना है हमको ऑब्जेक्ट एरो आई को। तो देखते हैं इसमें क्या प्रिंट होता है। तो इस तरह से ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। ए नंबर ऑप्शन में बोल रहा है एरर, बी में बोल रहा है कि रन टाइम एरर, सी में बोल रहा है डबल 10, और डी में बोल रहा है डबल 11। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, डबल बार 10 प्रिंट होगा। अगर आप लोग को कोई भी परेशानी होती है तो आप लोग हर एक क्वेश्चन के नीचे में जो एक्सप्लेनेशन दिया रहता है वहां जाके आप लोग रीड करके समझ सकते हैं। अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि हाउ टू डिक्लेयर ऑपरेटर फंक्शन। ऑपरेटर फंक्शन को जो हम लोग कैसे डिक्लेयर करेंगे, ऑपरेटर साइन के द्वारा, या ऑपरेटर के द्वारा, या नेम ऑफ द ऑपरेटर के द्वारा, या नेम ऑफ द क्लास के द्वारा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ऑपरेटर साइन के द्वारा हम लोग ऑपरेटर फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वर्चुअल इनहेरिटेंस। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो करेक्ट है स्टेटमेंट वर्चुअल फंक्शन के बारे में। तो देखते हैं। बोल रहा है कि इट इज ए टेक्निक टू इंश्योर दैट ए प्राइवेट मेंबर ऑफ ए बेस क्लास कैन बी एक्सेस्ड। अभी नंबर ऑप्शन में बोल रहा है इट इज ए टेक्निक टू ऑप्टिमाइज द मल्टीपल इनहेरिटेंसेस। सी नंबर ऑप्शन में इट इज a technique to avoid the multiple inheritances of the classes, और डी नंबर में है कि avoid multiple copies of base class into the derived class। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, avoid the multiple copies of the base class into the derived class और child class। ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता क्या है, तो एडिंग ऑपरेशन टू द एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स ये होता है, या फिर मेकिंग सी प्लस प्लस ऑपरेटर वर्क्स विथ ऑब्जेक्ट्स, या गिविंग न्यू मीनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेटर, या फिर मेकिंग द न्यू ऑपरेटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, एडिंग ऑपरेशन टू द एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन कोड दिया है इस तरह से, और इसका आउटपुट पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ हम लोग जहां तक देख पा रहे हैं कि ऑपरेटर प्लस में जो है इस तरह से ऑपरेटर प्लस इंडल और आई प्लस आर भी ये मैसेज दिया गया है, और ऑपरेटर प्लस इज इक्वल टू में इस तरह से मैसेज दिया गया है, और सी आउट में जो है ऑपरेटर प्लस से प्रिंट करने बोला है, और यहाँ सी आउट में ऑपरेटर प्लस, यहाँ ऑपरेटर प्लस इज इक्वल टू है और यहाँ ऑपरेटर प्लस है। तो आगे देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ इस तरह से मैस इनिशियलाइज तो किया हुआ है, बट यहाँ जो है इंट मेन में इसको मैसेज को प्रिंट करवाने का कोई भी मैसेज नहीं दिया गया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका देख लेते हैं। इस तरह से आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है पहले मैसेज ऑपरेटर प्लस का दिया गया, उसके बाद ऑपरेटर प्लस इज इक्वल टू का दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि इन स्टेटमेंट्स वैलिड नॉट वैलिड है। जो ऑपरेटिंग ओवरलोडिंग के बारे में कौन सा जो है स्टेटमेंट वैलिड नहीं है निम्नलिखित में से। तो वो ए नंबर ऑप्शन में बोल रहा है ओवरलोडेड ऑपरेटर्स फॉलो द सिंटैक्स रूल ऑफ द ओरिजिनल ऑपरेटर, ओनली एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड, नन ऑफ मेंशन द ओवरलोडेड ऑपरेटर मस्ट हैव एट लीस्ट वन ऑपरेंड ऑफ इट्स क्लास टाइप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओवरलोडेड ऑपरेटर मस्ट हैव एट लीस्ट वन ऑपरेंड ऑफ इट्स क्लास टाइप। ये जो है इसका ओवरलोडिंग ऑपरेशन के बारे में गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि अदर नेम ऑफ ऑपरेटर फंक्शन। फंक्शन ऑपरेटर फंक्शन का अदर नेम क्या है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, या फंक्शन ओवरलोडिंग है, या ऑब्जेक्ट ओवरलोडिंग, या मेंबर ओवरलोडिंग है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है ऑपरेटर फंक्शन का दूसरा नाम है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि ऑपरेटर फंक्शन इज आल्सो नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में इस तरह से कोड दिया है और इसका आगे ना आउटपुट पूछ रहा है। यहाँ जो है कोड में इस तरह से दिया है, मैं ये इनिशियलाइज किया है। अब यहाँ जो है स्कोप रिजोल्यूशन से ए और बी को कॉल किया गया, और यहाँ जो है एक्स में एक्स प्लस परम डॉट एक्स और टेम्प वाई में वाई प्लस परम डॉट वाई। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या दिया है। इंट मेन में भी सैंपल इस तरह से लिया है। हम लोग देख पा रहे हैं कि ए में 4 और 1 सैंपल में, सैंपल बी में 3 और 2 लिया है, और सैंपल सी में कुछ लिया नहीं है, और सैंपल सी इनिशियलाइज किया है सिर्फ, और सैंपल सी में जो है ऐड कर दिया है ए और बी को। तो किस तरह से ऐड किया है, तो सी आउट में सी डॉट एक्स, सी डॉट एक्स, सी डॉट एक्स को ऐड किया है। तो यहाँ एक्स इज इक्वल टू देख लेते हैं हम लोग, यहाँ एक्स में क्या है, एक्स प्लस परम डॉट एक्स। तो और उसके बाद y में जो है नेक्स्ट कॉमा देके सी डॉट वाई किया है, तो यहाँ y प्लस परम डॉट वाई। तो a प्लस बी इस तरह से करना है। तो यहाँ जो है 4 प्लस 3 हो जाएगा, 4 प्लस 3 होगा, और यहाँ जो है 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को समझने में कोई कठिनाई होगा तो इसके जस्ट नीचे जो है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि कौन सा ऑपरेटर जो है ओवरलोडेड नहीं होता है निम्नलिखित में से। तो माइनस नहीं होता है, या बिग ब्रैकेट इस तरह से, या प्लस नहीं है, स्कोप रिजोल्यूशन नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो है ओवरलोडेड नहीं होता है। अब 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर में इस तरह से कोड दिया है और इसका आगे ना आउटपुट पूछ रहा है। यहाँ देख लेते हैं कोड, यहाँ मैसेज इस तरह से दिया है और इंट में एन लिया गया है और रिटर्न कर रहा है आई को, और सी आउट 5 सीन डॉट गेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, रन टाइम एरर होगा, या 5 होगा, या 6 होगा, या एरर देगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये एरर दे देगा। अब जो हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट सेशन में अगला प्रैक्टिस करेंगे ऑपरेटर का ही। अगर आप लोग को अच्छा लगता है मेरा चैनल, तो आप लोग फीडबैक दे सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन का लाभ ले सके। क्योंकि हमको जो है अपने स्टडी के दौरान जो है हमको कुछ कठिनाई प्रॉब्लम दिख रहा था कि फ्री में भी कुछ ऐसा कोर्स होना चाहिए, तो इसीलिए मैं जो है इस बैच को स्टार्ट की वो यूट्यूब पे। और आप लोग इसमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप लोग मेरा हेल्प कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।